एम नीरज चौधरी और आप हो नीट 360 बायोलॉजी पर। तो आज हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे, आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। ये मेरा इंट्रोडक्शन है। तो आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, एज वी ऑल नो, जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। आरएनए वायरसेस के केस में होता है ज़्यादातर। मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो क्या होता है, डीएनए होता है, जो मोस्टली सारे ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो अगर अपन बात करें कि डीएनए प्रेजेंट कहाँ होता है, तो सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा अपना डीएनए। ठीक है। तो इस डीएनए को सेल के बाहर लाना है, इसी को क्या बोलते हैं, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल या आइसोलेशन ऑफ डीएनए। ठीक है। तो अपना एम क्या है, इस जो न्यूक्लियस में जो डीएनए प्रेजेंट है उसको बाहर निकालना है। तो कैसे निकालते हैं इसको बाहर, इसको देखते हैं अपन। अब बच्चों, प्यूरिफिकेशन ऑफ डीएनए, तो एक बार रीड आउट करते हैं। डीएनए मस्ट बी इन प्योर फॉर्म, फ्री फ्रॉम द अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स फॉर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ये मैं समझाता हूँ क्या है। तो डीएनए इज एनक्लोज विद इन द सेल मेम्ब्रेन। देखो होता क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो डीएनए किससे एनक्लोज है, सेल मेम्ब्रेन, दिस वन। तो अगर इसको बाहर लेके आना है तो इस सेल मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, डिसरप्ट करना पड़ेगा। सेल मेम्ब्रेन को क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए ब्रेक करने के लिए कुछ मेथड होते हैं, मैकेनिकल मेथड होते हैं, केमिकल मेथड होते हैं, और एंजाइम्स के थ्रू भी इन सेल्स को ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी में एंजाइम्स के थ्रू ब्रेक किया गया है, तो अपन एंजाइम्स के थ्रू बात करेंगे। ठीक है। अब देखो, इसको ब्रेक तो कर दिया, लेकिन इस सेल के अंदर आरएनए भी होगा, प्रोटीन भी होंगे, लिपिड्स भी होंगे, सारी चीज़ें प्रेजेंट होंगी। तो मान ले सेल को ब्रेक किया, इसमें ये सेल थी, इसको ब्रेक किया तो इसके अंदर ये सेल भी आ गई, इसके अंदर सेल डेब्रिस भी आ गया, सेल का कचरा भी आ गया, ब्रेक हो गई। तो सेल डेब्रिस बोलते हैं, आरएनए भी है, डीएनए भी है, लिपिड भी है, और प्रोटीन भी है। ठीक है। तो क्या करेंगे अपन को, हमको तो क्या चाहिए, डीएनए चाहिए, तो इन सबको तोड़ना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि अपन को क्या लाना है, प्योर फॉर्म में लाना है, डीएनए को प्योर फॉर्म में लाना है। प्योर फॉर्म में क्यों लेना है अपन को, क्योंकि जब जैसे कि सपोज ये डीएनए, ठीक है, इस पे बहुत सारी प्रोटीन वाइंड है, मान लो ये प्योर फॉर्म में नहीं है। अब हमने रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन कराना है इसका, इसको डीएनए को कट करना है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। अब मान लो इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की साइट इस प्रोटीन के बीच में आ गई, तो ये तो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा इसको, तो कट नहीं कर पाएगा। कट नहीं कर पाएगा तो रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए अपन हम क्या बोलते हैं कि जो डीएनए होता है वो प्योर फॉर्म में होना जरूरी है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के लिए। तो ये चीज़ ही लिखी हुई है, द डीएनए मस्ट बी इन प्योर फॉर्म फ्री फ्रॉम द अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। जो ये हैं डीएनए, आरएनए, प्रोटीन और ये सब, इनसे क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन के लिए। एनक्लोज होता है सेल मेम्ब्रेन से, तो सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करना जरूरी है। जब ब्रेक होगी तो डीएनए के साथ साथ और भी मैक्रोमोलिक्यूल सेल से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये सेल्स हैं, ठीक है, इनको डिसरप्ट किया, इनको सेल्स को ब्रेक किया। तो ब्रेक डिटर्जेंट से भी कर सकते हैं, केमिकल से भी कर सकते हैं, और एंजाइम्स के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, सेल ब्रेक हुई, तो इसके अंदर सब सारी चीज़ें आ गई, डीएनए आ गया, आरएनए आ गया, प्रोटीन आ गया, लिपिड्स आ गए, सारे मैक्रोमोलिक्यूल इसमें आ गए। तो अपन क्या करेंगे, अपन को डीएनए चाहिए ना, डीएनए चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, आरएनए को
ब्रेक करेंगे किससे? आरएनए से। आरएनएज क्या होता है? एक एंजाइम होता है जो कि आरएनए को ब्रेक कर देता है। प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए अपन को प्रोटीएज यूज करेंगे जो प्रोटीन को ब्रेक कर देगा। लिपिड का एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, अगर लिपिड को ब्रेक करना है तो लाइपेज एंजाइम यूज करते हैं। ठीक है, इसमें सब ब्रेक हो गया। इसमें बचा क्या? डीएनए और सेल डेब्रिस, जो ये कचरा है ये सब। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो कचरा होगा वो यहाँ पे जम जाएगा नीचे, इसको पैलेट बोलते हैं, नीचे जम जाएगा। और जो डीएनए होगा वो सुपरनेटेंट ऊपर वाले लिक्विड में आ जाएगा डीएनए। तो ये जो लिक्विड है इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं दूसरी टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो इसको प्रेसिपिटेट करा देते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, चिल्ड एथेनॉल डाल के प्रेसिपिटेट करा देंगे। प्रेसिपिटेट मतलब इकट्ठा, एग्रीगेशन। एग्रीगेशन, इस एग्रीगेशन को ग्लास रॉड पे अपन कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने को ही अपन क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। ठीक है, तो अब देखो सेल डिसरप्ट कैसे करते हैं। ये सेल थी, इनको डिसरप्ट कैसे किए हैं, तो यहाँ पे एंजाइमेटिक मेथड बताए हैं। जैसे बैक्टीरियल सेल्स में से डीएनए को आइसोलेट कर रहे हैं तो एक एंजाइम होता है लाइसोजाइम, क्योंकि बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन्स की बनी होती है, तो उनको ब्रेक करने के लिए लाइसोजाइम एंजाइम यूज करते हैं, याद रखना। प्लांट सेल से डीएनए आइसोलेट कर रहे हैं तो प्लांट सेल को तोड़ने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम यूज करते हैं, क्योंकि प्लांट सेल किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की। फंगल सेल वॉल को ब्रेक करने के लिए काइटिनेज एंजाइम यूज करते हैं, क्योंकि ये काइटिन और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। इज इट क्लियर? ये तीनों याद रखने इंपॉर्टेंट है। और कंटामिनेट, जो कंटामिनेशन होता है, कंटामिनेंट्स किसको बोला है यहाँ पे, क्योंकि अपन को डीएनए चाहिए तो डीएनए के अलावा जो भी हैं वो सब क्या है, कंटामिनेशन। जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, लिपिड, ये सब क्या है, कंटामिनेशन। तो आरएनए को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम यूज किया जाता है, राइबोन्यूक्लिएज, या फिर इसको आरएनएज भी बोल सकते हैं। प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए एक एंजाइम यूज किया जाता है, प्रोटीएज। अगर लिपिड को ब्रेक करना है तो लाइपेज यूज कर सकते हैं। और भी कोई मॉलिक्यूल है तो उनको अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट से अपन ब्रेक कर सके हैं, रिमूव कर सकते हैं। अब अपना डीएनए आ गया, उसको सेंट्रीफ्यूज किया तो लिक्विड में आ जाएगा। ये रहा लिक्विड, इसमें आ गया। इसको अपन ने प्रेसिपिटेट करा लिया। प्रेसिपिटेट के लिए क्या करते हैं, ये याद रखना है, प्रेसिपिटेशन के लिए चिल्ड एथेनॉल अपन यूज करते हैं। ठीक है, तो डीएनए कैसा अपीयर होगा, फाइन थ्रेड लाइक सस्पेंशन में। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखो, जैसे ही चिल्ड एथेनॉल डालेंगे इस तरह का हो जाएगा। ये यहाँ पे देख सकते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में, ये देखो चिल्ड एथेनॉल मिलाते ही। ठीक है, देखो स्पूलिंग किसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग प्रेसिपिटेटेड डीएनए। जैसे ही चिल्ड एथेनॉल डालेंगे प्रेसिपिटेट हो जाएगा, एग्रीगेट हो जाएगा, एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। इसको निकालने के लिए अपन ग्लास रोड यूज करते हैं, इसको बाइंड करवाने के लिए ग्लास रोड यूज करते हैं। इसको ही क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्पूलिंग। अब एक कंसेप्ट आता है तो सॉल्ट का, सॉल्ट यूज करते हैं अपन। तो सॉल्ट क्या करता है, Na+Cl- होता है, तो अपन उनको पता है डीएनए क्या होता है, नेगेटिव। तो ये Na+ इसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज, न्यूट्रल कर देगा, तो ये लेस हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। लेस हाइड्रोफिलिक होगा तो ये एग्रीगेट होने लगेगा, प्रेसिपिटेट होने लगेगा। प्रेसिपिटेट, तो अपन क्या बोल सकते हैं, सॉल्ट का रोल क्या है, प्रेसिपिटेट करवाता है ये। अब क्वेश्चन करके देखते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए चिल्ड एथेनॉल इज एडेड। डीएनए को प्रेसिपिटेट कराने के लिए चिल्ड एथेनॉल यूज किया जाता है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम ए फंगल सेल इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एंजाइम। अगर फंगल सेल है तो अपन को पता है काइटिनेज एंजाइम यूज करते हैं। सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए, काइटिन की सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको ब्रेक करने के लिए काइटिनेज यूज करते हैं एंजाइम। अरेंज द स्टेप ऑफ आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम सोर्स। सबसे पहले क्या करते हैं अपन, देखो आइसोलेशन ऑफ डीएनए। सबसे पहले तो अपन डीएनए को आइसोलेट करेंगे। बैक्टीरियल सेल है तो लाइसोजाइम यूज किया। उसके बाद आइसोलेट करने के बाद अपन क्या करेंगे, जो कंटामिनेशन है किसका,
प्रोटीन प्रोटीन और आरएनए का उसको रिमूव करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम, कंटामिनेशन रिमूव हो जाएगा तो प्योर फॉर्म आ जाएगा डीएनए, तो उसको प्रेसिपिटेट कर लेंगे। उसके बाद उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूँ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट करने के लिए अपन डीएनए को क्या करते हैं, प्योर करते हैं, ठीक है। वाइल आइसोलेटिंग डीएनए फ्रॉम बैक्टीरिया विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज नॉट यूज्ड। कौन सा बैक्टीरिया है, उससे डीएनए को आइसोलेट करना है, तो बैक्टीरिया के लिए अपन लाइसोजाइम, मेम्ब्रेन को ब्रेक करने के लिए आरएनए को ब्रेक करने के लिए आरएनएज, प्रोटीन को ब्रेक करने के लिए प्रोटीएज। तो प्रोटीएज यूज किया, लाइसोजाइम यूज किया, राइबोन्यूक्लियेज, इसको आरएनएज भी बोलते हैं। डीऑक्सीराइबोज कहीं यूज नहीं किया। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंजाइम दैट आर यूज्ड फॉर द आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम बैक्टीरियल एंड फंगल सेल फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बैक्टीरिया से असर्शन क्या है, यूज ऑफ काइटिनेज एंजाइम इज नेसेसरी फॉर आइसोलेशन डीएनए फ्रॉम यीस्ट। यस इट इज करेक्ट, बट नॉट इन केस ऑफ स्पायरोगायरा में नहीं। ठीक है, सही बात है। रीजन, फंगल सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन या सेल्यूलोज की बनी होती है। बिल्कुल करेक्ट, बोथ असर्शन एंड रीजन करेक्ट। थैंक यू सो मच।